बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे विंटर सेशन की, जहां पर सदन में सहमति बन गई है सेशन चलाने की। दरअसल सर्वदलीय बैठक में सदन चलाने पर सहमति बनी है। विपक्षी दलों ने लोकसभा स्पीकर को भरोसा दिलाया है। सर्वदलीय बैठक के बाद किरेन रिजिजू ने कहा है संसद में गतिरोध बने पर चिंता व्यक्त की है। जिस तरीके से संसद में लगातार गतिरोध बनने की खबरें सामने आ रही है, उस पर उन्होंने चिंता जाहिर की है। विपक्ष जो मुद्दे उठाएगा नियम के तहत चर्चा होगी। आगे उन्होंने कहा 13 से 14 दिसंबर को लोकसभा में संविधान पर चर्चा होगी, पूरा दिन इस पर बहस होगी। 16 और 17 को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होगी। तो विपक्ष अपना वादा निभाएगा कि नहीं, ये बड़ा सवाल। लेकिन विपक्षी दलों ने लोकसभा स्पीकर को भरोसा दिया। क्या कुछ किरेन रिजिजू ने कहा, आपको सुनवाते हैं। कुछ दिनों से पार्लियामेंट में जो गतिरोध बना हुआ है उसको सबने चिंता व्यक्त किया है। हमने भी कहा है कि भारत के संसद में सब लोग चुने हुए जितने भी प्रतिनिधि हैं अपना बात रखने के लिए आते हैं, और पार्लियामेंट इतना दिन तक नहीं चलना और जनता का पैसा नुकसान करना ये ठीक नहीं है। सब ने ये बात माना है और विपक्ष के ओर से भी कई डिमांड रखे हैं। और जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में संविधान पे चर्चा होने का प्रस्ताव था उसको सरकार ने मंजूरी दिया है। वहाँ इस्लामिक जिहादियों ने कब्जा कर और अब इसको जिहादियों को जन्नत बनाने की कोशिश की है। वो न सिर्फ हिंदू समाज के लिए बल्कि बांग्लादेश के लिए भी प्राण घातक है। अब बात करेंगे आगे बढ़ते हुए हिंदुओं से बर्बरता की, जिसको लेकर दुनिया भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ भारत में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बॉर्डर पर हिंसा के खिलाफ सड़कों पर हिंदूवादी दलों ने प्रदर्शन किया और हिंसा बंद करने की बात तक कही। तो वहीं मुंबई की बात करें तो वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेशी डिप्यूटी हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, नाराजगी की जा रही है। हिंदू संगठन ने दिल्ली में भी विरोध जताया है। अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें नजारा एक जैसा, जहां पर मांग ये की है कि जिस तरीके से हिंदुओं पर बर्बरता बरती जा रही है उसको रोका जाए और साथ ही उनकी आस्था के साथ जो खिलवाड़ की जा रही है उस पर भी अब अंकुश लगाया जाए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चाहे बात मुंबई की हो, बंगाल बॉर्डर की प्रदर्शन की हो, या फिर ये तीसरी तस्वीर आप राजधानी दिल्ली की देख रहे हैं। बंगाल बॉर्डर पर प्रदर्शन करते लोग नजर आ रहे हैं। मुंबई में वीएचपी का प्रदर्शन देखने को मिला, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। तो दिल्ली में भी विरोध के स्वर उठते नजर आ रहे हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो तस्वीरें आपने देखी। भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी की बात करें तो उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया। कहा कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। सुनिए। हमारा कॉमर्शियल ऑपरेशन बंद है, 24 आवर्स ब्लॉकेट चल रहा है। ये 24 आवर्स चलेगा, सुबह 6 बजे से चल रहा है। ये मंदिर तोड़ना बंद करेगा, नहीं तो अगले दिन बहुत जोर लड़ाई होगा, आंदोलन होगा। अगर वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में जोरदार प्रदर्शन किया, हिंदुओं पर अत्याचार बंद करने और इस्कॉन संतों की रिहाई की मांग भी की है। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार के खिलाफ मुंबई में प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से वीएचपी कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू है क्योंकि यहाँ पे सामने जो है बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन का ऑफिस है, उसके बाहर यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से वीएचपी कार्यकर्ता यहाँ पे बैठ गए हैं सड़क पर, और मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से सड़क पर बैठे हुए हैं यहाँ पर और प्रोटेस्ट शुरू है। इनकी डिमांड है कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इस्कॉन मंदिर के जो संत है उनको अरेस्ट किया जा रहा है, इन्हीं सारी चीजों को लेकर मुंबई में
जो बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन है उसके बाहर यहाँ प्रोटेस्ट शुरू है। मुंबई पुलिस की टीम मौजूद है, आगे जाने नहीं दे रही है। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो वीएसपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ बैठ गए हैं। प्रोटेस्ट शुरू है और इनकी मांग है कि जिस तरह से वहाँ पर हिंदुओं पर हमला हो रहा है, जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से इस्कॉन मंदिर के जो संत है, साधु हैं, उनके साथ जिस तरह से वहाँ पर गिरफ्तार किया जा रहा है, सारी चीज़ों को बंद किया जाए। सरकार, केंद्र सरकार बांग्लादेश से बात करे, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाए। इन्हीं सारी चीज़ों को मांग को लेकर मुंबई के कोलाबा इलाके में जो बांग्लादेश का डिप्टी हाई कमीशन है उसके ऑफिस के बाहर यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है वीएसपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा। और यहाँ पर जो पोस्टर देख सकते हैं इसमें साफ तौर से लिखा है कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसको बंद होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लेकर बात करे और जिस तरह से इस्कॉन मंदिर के जो संत हैं, जो साधु हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनको जो इलीगल तरह से गिरफ्तार किया जा रहा है उसका रोका जाए। और वही बात अब किसानों के प्रदर्शन की जो दिल्ली बॉर्डर पर देखने को मिला। अब एक्सप्रेसवे से तमाम जो किसान है दिल्ली बॉर्डर से वो हट जा रहे हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, दिल्ली कूच अब प्रदर्शनकारी किसान नहीं करेंगे। आश्वासन यहां पर प्रदर्शनकारी किसानों को जिस तरीके से दिया गया है उसके बाद अब दिल्ली कूच नहीं करने की बात प्रदर्शनकारी किसान यहां पर कह रहे हैं। और अब एक्सप्रेसवे जहां से ये तमाम किसान प्रदर्शनकारी हैं वो इस वक्त हटते हुए नजर आ रहे हैं। आश्वासन दरअसल दिया गया मुख्य सचिव तक मांगों को पहुंचाने का, जिसके बाद नोएडा प्रशासन के आश्वासन के बाद जो किसान हैं वो यहां मानते हुए नजर आ रहे हैं। लोमस सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं ग्राउंड से। लोमस, क्या सिचुएशन है, क्या प्रदर्शनकारी किसान हट गए हैं और क्या कुछ जो आश्वासन दिया गया है? देखिए सुमित, मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। यहाँ से जो किसान यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको समझा बुझा करके 7 दिनों का समय लेकर के उनको फिलहाल उनका जो धरना प्रदर्शन था उसको समाप्त कर दिया गया है। आप देख सकते हैं जो ये हाईवे था उसको नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाला ये हाईवे है उसको खोल दिया गया है। हालांकि 7 दिनों का मोहलत यहाँ पे किसानों से लिया गया है। किसानों को कहा गया है कि उनके साथ जो वार्तालाप होगा वो अब मुख्य सचिव के स्तर के अधिकारी का होगा और उसके लिए उन्हें 7 दिनों का जो प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये समय मांगा है इस मीटिंग को लेकर के। और उन्होंने कहा है कि 7 दिनों के अंदर उनकी बैठक मुख्य सचिव के स्तर के अधिकारियों के साथ करवाई जाएगी और साथ ही जो उनकी मांगे हैं वो मांगे उनके सामने रखी जाएगी और साथ ही एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा। हालांकि किसानों को यहाँ पे समझाया गया है, बुझाया गया और कहा गया है कि तब तक आप दलित प्रेरणा स्थल में आप अपना यहाँ पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अभी फिलहाल सड़कों पे ना उतरे क्योंकि 7 दिनों का समय उन्हें देख पा रहे हैं। लोमस, आपका रुख करेंगे। ऋतु भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। ऋतु, अब दिल्ली कूच नहीं करेंगे प्रदर्शनकारी किसान, वहां पर आप क्या कुछ तस्वीरें देख पा रही हैं? बिल्कुल प्रगति, देखिए जिस तरीके से आपने कहा यहाँ पर अब जिस तरीके से धरना प्रदर्शन करने का विचार था और साथ ही साथ दिल्ली कूच का जो ऐलान था किसानों का वो फिलहाल ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर जिला प्रशासन, यमुना प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण की जो अधिकारी है उन्होंने किसानों से बातचीत की है और राउंड टेबल पर बातचीत करने को लेकर के सहमति बन गई है। और यहाँ पर इस वक्त अगर मैं बात करूँ चिल्ला बॉर्डर पर मैं मौजूद हूँ, इस वक्त देखिए वापस से जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो सुचारू हो चुकी है। यहाँ से बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं और बैरिकेड्स हटाने के बाद जो नोएडा की तरफ से जो वाहन है वो वापस सब दिल्ली की तरफ जा पा रहे हैं। ये स्थिति कुछ देर पहले जो है वो बेहद क्रिटिकल बनी हुई थी। हालांकि अब जब बातचीत हो गई है अधिकारियों की और आश्वासन 7 दिनों का समय जब लिया गया है तो अब कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो ठीक होती भी नजर आ रही है और हालात जो है वो अंडर कंट्रोल नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस लगातार एक्टिव मोड में यहाँ पर नजर आई। अगर बात करें समझाया गया है और बातचीत की टेबल पर आकर अब बातचीत करने के लिए किसान जो है वो मानते हुए नजर आ रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक ले यहाँ पर रुक रहे, खबरें लगातार जा रही हैं, आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। बच्चों वाली थ्योरी मोहन भागवत ने क्यों बताई जरूरी, बताएंगे पूरी खबर शाम 5 बजे प्रहार में मेरे साथ।